श्री गणेश मंगल करे, सिद्ध होवे सब काज, शुभ विवाह संपन्न हो, रखना कुल की लाज, रखना कुल की लाज। तिलक किया है द्वार पर, सजा है मस्तक लाल, रक्षा मूली हाथ में, हरे कष्ट जंजाल। तिलक किया है द्वार पर, सजा है मस्तक लाल, रक्षा मोरी हाथ में, हरे कष्ट जंजाल। वेदों की वाणी में है जो भी मंगलाचार, मंत्र वही यहाँ गूंजते, सभी का है सत्कार, सभी का है सत्कार। चमके सोने का कलश, सजे हैं तोरण द्वार, चंदन केसर कस्तूरी, महके धूप अपार। चमके सोने का कलश, सजे हैं तोरण द्वार, चंदन केसर कस्तूरी, महके धूप अपार। सूर्य चंद्र बृहस्पति गुरु, सबको नवाए शीश, कुल देवी जगदम्बिका, लाज रखे जगदीश, लाज रखे जगदीश। पितृ हमारे शांत हो, किया है सबको याद, विवाह मंडप आन कर, दे रहे आशीर्वाद। हमारे शांत हो, बृहस्पतये नमः इदं बृहस्पतये स्वाहा। ॐ शुक्राय नमः इदं शुक्राय स्वाहा। ॐ शनये नमः इदं शनये स्वाहा। ॐ यहाँ आपने फूल चढ़ाया था बस पुनः आहुति कीजिए। करेंगे ॐ चित्तं च स्वाहा इदं चित्तायः। ॐ चित्तश्च स्वाहा इदं चित्तेय। ॐ आकूतं च स्वाहा इदं आकूताय। ये तो रह जाएगा। ॐ आकूतिश्च स्वाहा इदं बैटरी नहीं है आकूतये। ॐ विद्येहनागं महिमानसेन्द्रत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः स्वाहा स्वाहा। अब वो पटका हटा दीजिए, आँख खोल लीजिए, थोड़ा जल को स्पर्श कीजिए महाराज। जल साथ में रखा हुआ है, जल को स्पर्श नहीं कीजिए।
सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन के बसाना हो। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। अपने सात फेरे लिए हैं। इन सात फेरों के लिए कहा जाता है कि सात वचन होते जिसको निभाने से हमारी जो मैरिड लाइफ है, हमारा जो वैवाहिक जीवन है, वो बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े ही सम्यक तरीके से चलता है। और इसके लिए हम सभी को जो विवाहित हैं, जो विवाह होने वाले हैं और जिनका हो रहा है, ये तीनों ही लोग ध्यान से सुनिए। होने वाले पति से सात वचन मांग के, पहला वचन कन्या ने मांगा है, यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति गृह्णात। कन्या ने वर से क्या मांगा है? आपको यदि कोई यज्ञ करना हो, कोई पूजा पाठ, सत्यनारायण कथा भी जो होती है ना घर में, वो भी यज्ञ होता है। घर में एक हवन होता है, नामकरण संस्कार होता है, कोई भी एक अच्छा कार्य होता है, वो एक यज्ञ ही होता है। तो कोई भी यज्ञ यदि आपको करना हो, घर में सत्यनारायण कथा करनी हो, कोई पूजा करना हो, कोई हवन करना हो, कोई पूजा पाठ यज्ञ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना हो, नवरात्रि का व्रत करना हो, कुछ भी, तो अगर आपको कोई व्रत करना हो तो आप अपने पत्नी की सहमति से कोई भी यज्ञ करेंगे, ठीक है। बिना उनकी अनुमति के आप कोई यज्ञ यदि करते हैं तो उसमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। हो सकता है उस समय, जिस समय आप पूजा का ध्यान करना चाहते हैं, जिस समय आप पूजा करना चाहते हैं, उस समय ये पूजा करने के योग्य ना हो, पूजा करने की इच्छा ना रखें, या पूजा करने में इनका मन उस समय ना हो। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए बिना अपनी पत्नी के सहमति के आपको कोई यज्ञ का समय निर्धारित नहीं करना है, कोई भी यज्ञ नहीं करना है। स्वीकार है आपको? अग्नि की तरफ इस तरह से हाथ कीजिए और बोलिए स्वीकार है। स्वीकार है। तो दूसरा वचन कन्या ने आपसे वर से मांगा है, यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृह्णात। यदि आपको कोई दान करना हो तो आप अपनी पत्नी की सहमति के बिना कोई दान भी नहीं करेंगे। दान का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से कोई वस्तु किसी को उठा करके गिफ्ट करें या दान करें। आप पंडित जी को भी दक्षिणा देते हैं, वो भी दान है। अपने मित्र को आप कोई गिफ्ट देते हैं, वो भी एक तरह से दान है। किसी गरीब को यदि आप भाववश अपने किसी गरीब को कुछ दे देते हैं तो वो भी दान होता है। तो दान आपको कैसा भी करना हो, चाहे भिक्षा के रूप में देना हो, चाहे दक्षिणा के रूप में देना हो, या किसी भी रूप में आपको दान करना हो, तो आप अपनी पत्नी की सहमति के बिना कोई दान नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो वस्तु आप दान करने की सोच रहे हैं, वो वस्तु पहले ही मन ये किसी और को दान करने का विचार रखी हो। लगता हो कि ये ज्यादा नीडी पर्सन है, इसको ये वस्तु ज्यादा देना अच्छा रहेगा, तो ऐसा विचार करके ये पहले ही किसी को डोनेट करने के लिए अगर विचार कर चुकी हो और वो वस्तु आप उठा के किसी और को दे दें, तो उससे घर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन की परेशानी आ सकती है। लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूछ तो लेते कम से कम। तो ये कहा जाता है कि आपको कोई भी वस्तु दान करनी हो तो अपनी पत्नी की सहमति के बिना कोई दान नहीं करेंगे। अवस्थात्रये, मनुष्य के जीवन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? चार अवस्थाएं। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था। इन चारों अवस्थाओं में से बाल्यावस्था, बचपना जो है, वो कन्या अपने माता पिता के घर में बिता करके बाकी तीन अवस्थाएं पति के साथ जीने के लिए जाती है। युवावस्था, वृद्ध अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं को आप अपनी जिम्मेदारी से
बड़े ही आसानी से, बड़े ही सभ्यता के साथ में आप इनका निर्वहन करेंगे, आप इनके साथ अपना जीवन चलाएंगे। ठीक है, स्वीकार है। चौथा वचन कन्या ने आपसे मांगा है कि धन आदि गोपने मम सम्मति गृहणीयात्। यदि आपको कोई धन का गोपन करना हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी होती है तो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, यही करते हैं ना। और पहले के लोगों के पास जब एक्स्ट्रा मनी होती थी तो वो धन का गोपन करते थे। गोपन मतलब धन को गाड़ देते थे। आंगन में गड्ढा खोदा, सोने का कलश उसके अंदर रख दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दिया। 2-4 पुस्तों के बाद में किसी ने अगर वहाँ गड्ढा खोदा तो निकला सोने का कलश। तो पहले के लोगों के पास धन ज्यादा होता था तो वो गोपन करते थे, और आज जब आपके पास धन ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज के समय के अनुसार समझिए कि जब आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो तो आप अपनी पत्नी की सहमति अवश्य लेंगे। हो सकता है कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनके पास हो, आपसे ज्यादा कोई MBA फाइनेंस वगैरह कुछ अच्छा जानती हो ये, तो उसके हिसाब से कोई आपको अच्छा सजेशन दे सके। तो आज के समय के अनुसार अगर मैं बात करूं तो वो यही है कि धन आदि गोपने मम सम्मति गृहणीयात्। कन्या ने आपसे कहा है कि कोई भी धन का गोपन करना हो, कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो तो आप इनको बता करके इसका डिसीजन लेंगे। इसका कन्या ने आपसे कहा है गौ आदि पशुओं का यदि आपको कोई क्रय विक्रय करना हो तो आप अपनी पत्नी की सहमति के बिना कोई भी क्रय विक्रय नहीं करेंगे। पहले के लोग गाय बैल से अपना कृषि करते थे, दूध इत्यादि के द्वारा अपना पालन पोषण करते थे, गोबर से खेती होती थी और उसी से जो फसल आता था उससे अपना परिवार का भरण पोषण होता था पहले के हिसाब से। आज के समय के हिसाब से आप जॉब देखते हैं, इससे बेस्ट यहाँ पर 3 लाख का पैकेज है, वहाँ 10 लाख का पैकेज है, वहाँ पर 50 लाख का पैकेज है। तो आप उसके हिसाब से डिसीजन चेंज करते रहते हैं। इन सब डिसीजन में भी आप अपनी पत्नी को सहभागी बनाएंगे। यह वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। छठा वचन कन्या ने आपसे मांगा है वसंत आदि षट ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। छठा वचन कन्या ने मांगा है वसंत आदि षट ऋतुषु मम पालनम कुर्यात्। वसंत आदि 6 ऋतुएं होती है मनुष्य के जीवन में। आप लोग 3 ऋतुएं तो जानते होंगे, सर्दी गर्मी बरसात। इन तीनों को जोड़ने वाली जो 3 ऋतुएं होती है शिशिर बसंत और हेमंत, इन तीन और इनको जोड़ने वाली 3 ऋतुएं, 6 ऋतुओं में आप अपने पति के साथ यह चाहती हैं कि आपके पति आपके समय के अनुसार हर तरह से विचार को मिलाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो सर्दियों में सर्दी के अनुसार वस्त्र आभूषण की आवश्यकता होती है, गर्मी में गर्मी के अनुसार चाहिए होता है। घूमना फिरना, रहना उठना बैठना, खाना पीना, सब तरह से व्यवस्था जो है समय परिस्थिति के अनुसार आपको उचित रूप से करना है। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं तो समय परिस्थिति के अनुसार उचित रूप से भोजन पानी घर में सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। क्या आपको यह वचन स्वीकार है? स्वीकार है। और 7वां वचन कन्या ने कहा है सखी सुगनम हास्यम कटुवाक्यम न वदेत्। यदि कन्या अपने सखी लोगों के साथ कोई हंसी मजाक कर रही हो, वास्तव में हमारी माताओं बहनों का ये आदत होता है कि वे बातें बहुत करती हैं, अक्सर मतलब ज्यादातर देखा जाता है, इसमें कोई बुरा ना माने। तो ये ज्यादातर देखा जाता है कि माताएं बहनें जो भी होती हैं वो लोग बातें ज्यादा करती हैं, पुरुष लोग थोड़ा सा वो अलग कम बातें करते हैं, या करते भी हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन माताएं बहनें बात करने में थोड़ा ज़्यादा मानी जाती हैं। इसके लिए इन्होंने कहा है कि यदि हंसी मजाक में अपनी सखी सुगनों के साथ कर रही हूँ तो उस बीच में आप सबके बीच में डांटेंगे नहीं। स्वीकार है? तो यह 7 वचन कन्या ने तो मनवा लिए। अब आपको कुछ मनवाना है? मनवाना है, चलिए ठीक है। तो वर ने कहा कि वाम भाग में तभी बिठाऊंगा जब आप वर के भी 7 वचन मानोगे। तो कन्या ने कहा कि मैं 7 वचन नहीं निभा सकती, मैं तो केवल इसके आधे वचन 3.5 वचन ही निभाऊंगी। वर ने कहा ठीक है 3.5 निभाओ। तो वर ने 4 वचन मांगे हैं कि 4 वचन क्या कहे हैं? उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमने न च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टयम। ये 4 वचन यदि आप मानने को तैयार हो तो मैं अपने वाम भाग में आपको ले आने के लिए तैयार हूँ। तो पार्क हो या कहीं घूमने फिरने की जगह हो, इन सभी स्थानों पर वर ने आपसे यह वचन मांगा है कि इन सभी स्थानों पर जहाँ पर आप एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, घूमने फिरने, उद्यान पार्क इत्यादि में, आजकल फार्म हाउस भी चल रहे हैं, तो इन सब स्थानों पर जहाँ घूमने फिरने की जगह हैं उन सब स्थानों पर आप अपने पति के साथ जाएंगी, अकेले नहीं या किसी और के साथ नहीं। वर ने आपसे मांगा है कि जहाँ पर लोग मद्यपान करते हो, नशा करते हो, किसी भी तरह का नशा, ऐसे लोगों के बीच आपको नहीं जाना चाहिए और वहां से आपको दूर रहना होगा। पब वगैरह में
नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी बहुत नशा होता है। मध्याह्ने पिता गृह गमनेन च, तीसरा वचन वर ने आपसे मांगा है पिता गृह गमनेन च। यदि आपको अपने पिता के घर भी जाना हो ना, तो आप अपने पति और परिवार के लोगों की आज्ञा के विरुद्ध, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आप अपने पिता के घर भी नहीं जाएंगे। नहीं ये नहीं चलेगा। संशोधन चाहिए, संशोधन। हमारे माने सब बच्चे इसमें बहुत हैवी डिमांड आई है कि इसमें भाई कुछ संशोधन होना चाहिए। वास्तव में इसमें संशोधन ये है, संशोधन है, लिसन, आप लोग सुन लीजिए। संशोधन इसमें ये है कि यदि आपको पिता के घर किसी बहुत ही जरूरी कार्यवश जाना हो तो आप सूचना दे करके जा सकते हैं। दूसरा चीज, जैसे पिता के घर जाने के लिए अपने भाइयों को रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे त्योहारों पर कभी जाना हो तो आप सूचना दे करके जा सकती हैं, क्योंकि ऐसे त्योहारों पर ना तो रोकना किसी का उचित है और ना ही आपका रुकना उचित है, ठीक है। भाई के बंधन, मतलब जो भाई का त्योहार होता है, रक्षाबंधन, भाई दूज या कोई ऐसा जरूरी आवश्यक कार्य हो तो आपको जा सकती हैं, उसके लिए आप सूचना दे करके जाइए, कोई मना ही नहीं है। अगली बात, इसमें एक कंडीशन मैं आप लोगों को ये भी समझाना चाहूंगा कि माँ सती जो शिव की पत्नी थी, शिव की आज्ञा के विरुद्ध अपने पिता के घर गई थी, क्या उसका परिणाम हुआ था जानते हैं ना आप सभी लोग? यज्ञ कुंड में जा करके उन्होंने अपना शरीर को नष्ट कर दिया था। तो इन सभी चीजों को समझते हुए आपके अंदर भी ये सैक्रिफाइस होना चाहिए, आपके अंदर भी ये त्याग का भाव होना चाहिए कि जो है मेरा यही परिणाम है। अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। कैसी है इनकी जीवन यात्रा, रोज शुरू होती है, उसके कदम नहीं थकते, ये धीरज नहीं खोती है। ओ ये किसी मोल पे होने नहीं दे अपनों की आंखों को नम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म।
हाथ में थोड़ा थोड़ा अक्षर लेकर के चलिए यहाँ पे जो देना ओम हरिः ओम ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति सामः शान्तिरेवहं शान्तिरेधिः ॐ शान्तिः दुःखभाग्भवेतः ॐ मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राय मुदयस्तवः ॐ वरं च चिरञ्जीवी भूयात् कन्या च सावित्री भूयात् आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अंदर नहीं जा पाएगा। हाँ, but you guys attach together wherever you go. नहीं, अगला रस्म कोबर का है, वो तो कोबर में हम इसको अंदर नहीं जाने देते। क्या हम ये बकवास किए जा रहे हो? अरे ऐसे कैसे निशा हो? नहीं हट जाओ, अब हो गया ना। तो मेरे रूम पे आना वापस, I'm not going nothing। हाँ, जाना यूएस देगा, बहुत देगा। अब करने दीजिए, इतने तो वेट क्या निकलेगा? क्या? करने दीजिए। जूता चुराई उसमें भी तो मिलेगा। अब किसमें? जूता हो गया ना सब। अरे बुआ कह रही है एक बार जूता चुराई नहीं दी जाती, कई बार दी जाती है। Wise from their side। क्या? बुआ कह रही है एक बार से क्या होता है, कई बार जूता चुराई दी जाती है। एक ही बार में तुम लोग मम्मी आप उन्हें क्यों डिफेंड कर रहे हैं? दो जूते चुरा चुके हैं। बेटा शीशे एक बार नहीं, कई बार। अब ये अलग डिस्कशन होने की। अरे दो जूते चुरा चुके हैं हम लोग। नहीं हो गया ना। नहीं हो रहा है, अभी जूता चुरा है। नहीं हो रही है। नहीं अभी शुरू हुआ है। कुछ नहीं अरे इतना आप बताइए, आप कितना? एक दर्जन नए जूते ले आओ।
हाँ एग्जैक्टली। क्या कर रहे हैं प्लीज भाई तुम अपना मम्मी जब हाथ में जाएगा नहीं तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा आप बताइए कितना देंगे? बैंक का कार्ड है। आप बताइए आप बताओ कि आप क्या एक्सपेक्ट करके आए? 11,000 रुपीज। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत कम है। नहीं 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 अब आ मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। तुमको नहीं मिलेगा। काउंटर तो करो। अरे चोरी 27,000 कर दीजिए। देखिए कितना लेना है? 90,000 कितना लेना है? 9,000 90 1.5 लाख। पापा दमाद आ गए सर 1 लाख 90,000 अरे 90,000 फाइनल। नो We are 9 people. We are 9 people. 1.5 लाख से ज्यादा ही कम है। आप ऐसे कैसे से 1.5 लाख में खड़े हो जाते हैं? आप करने की कोशिश कर रहे हैं देखो तुम लोग रह गए सब बच्चे, वो लेके चलते दूसरे रूम में, तुम लोग उधर चले जाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? उधर पैसे लेने गए हैं। बोले तो थे इसी रूम में कवर करेंगे। नहीं भी तो पर इंसान हो। अरे जूता चोरी हो गया। तुम कहाँ से आ गए? वापस दे देना। क्यों क्या कर रहे हैं? माना दे देंगे हम। We are 9 people. 36,000 possible fine. बेटा 30,000. 5 साल का नहीं होता। 27. 9 people. At least 3,000 per person तो होना चाहिए. 27. बाप रे इतना negotiation कर रही है, इतना negotiate कर रही है। Please 27. जीजा श्री 27. Love is so sweet. 25 हमारा lowest है 27,000. नहीं माने. हड़ो दोनों जूते तो मैंने चोरी किए। हड़ो दोनों हड़ो। 27,000 final. Come on. We can stand here all night. We can stand here all night. ठीक है 27 final. Oh my God. 27. सुबह 9 बजे सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। पैसे नहीं अभी दे दो. नहीं Right now. We just gave him the ransom note. Let's just डील इज अ डील। हो गया ना, भाई पर रुका दो। 27. अच्छा चलो ठीक चलो हो गया चलो अभी नहीं सुबह 9 बजे। कॉम्प्रोमाइज करो। हो गया नेगोशिएशन. अरे इतना टाइम लगा है। मेरे लिए लेके आओ ना। सब भाभी नहीं हमार भाभी लाल रंग लगे मेरा पढ़ाऊंगी। खटिया लाल रंग पटिया लाल रंग खटिया। ये फोटो में ऐसे अब छोड़ो, अब लड़की में जाओ। दूर बस लेके जाते क्लोज तो बैठो। हाँ ये बात है। अब तो अधिकार मिल गया है तुम्हारा। करना शो फोटो शूट। और पानी दे गरम पानी लेगी क्या? यहाँ पे पैकेट में हो जाएगा।
कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के। छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां। मैं जीना है तेरा मैं जीना है तेरा तू जीना है मेरा, दस लेना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले, मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले। मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के। पता है मैनू क्यों छुपा के देखे तू मेरे नाम से नाम मिला के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। वजह से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको दियो में रुख साथ म्यान बार जानो, वजह से खान मुझको। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का,
एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा